पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जी आज दूसरा ओडीआई हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई है और अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। मेरे लिए जो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग बात है ना, वो ये है कि आपकी फुल फ्लेज टीम अपनी होम कंडीशंस में उनकी इतनी डिप्लीटेड टीम को नहीं हरा पा रही है। ऐसे डोमिनेट कर रहे हैं वो आप लोगों को। आप हटा दें अगर ये दामाद खान की इनिंग्स और अरफात में नाज की पार्टनरशिप, तो क्या स्कोर किया आपकी पूरी टीम ने। बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे बात करनी है। पिछली दफा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से वीडियो का आगाज करूं। आज मुझे पता है वीडियो का आगाज कहाँ से करना है, तो आए हम डायरेक्ट बात करते हैं जी दामाद खान के बारे में। हमारे इश्तिहारी सुपरस्टार शादाब ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की है। लोन मैन स्टैंडिंग था, एंड में इतने गंदे तरीके से स्टंप हुआ है, बॉल इससे मिस हो गई है, पैर इसका बाहर चला गया, लेकिन मैं उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि एक अकेला आदमी इस पिच पे जहां आपकी पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है खड़ा रहे, इतना लड़ता रहे अकेला, उसके बाद अगर उससे गलती होगी है तो उसका क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। मेरा मसला है जी दामाद खान की बॉलिंग से। इन कंडीशंस में जहां पे मतलब ये कोई स्पिन हेवन चल रही है, ठीक है, कि मतलब मैं इधर नीचे गली मली से वो टेप बॉल के वो वाले स्पिनर नहीं होते उनको उठा लूं, या क्लब क्रिकेटर्स के स्पिनर उठा लूं, या मैं खुद यूं करना शुरू कर दूं तो मैं भी एक से दो खिलाड़ी आउट कर दूं। वहां पे पिछले दो मैचेस में शादाब खान ने 110 रन खाए हैं, ठीक है, ऑफ 104 बॉल्स या 102 बॉल्स इन कंडीशंस में। दैट इज माई प्रॉब्लम। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था शादाब की जगह सुफियान मुकीम खेलना डिजर्व करता है। आप सुफियान मुकीम को खिलाओ, आप सुफियान मुकीम को खिलाओ, क्योंकि अभी शादाब ने जी ये 70 ऑड की इनिंग्स खेल ली है। अब शादाब खान की जगह तो है पक्की। तो आए फिर अब सोल्यूशन देखते हैं कि जी हमें तो पता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा शादाब खान का टीम में नाम रहेगा। तो फिर हम क्या करें। हम सबसे पहला सवाल मैं करूंगा अब्दुल समद के बारे में। स्टैट्स नजर आ रहे होंगे आपको। लिस्ट ए में अब्दुल समद की जो एवरेज है वो आपके सामने है, ठीक है। एक जगह और फर्स्ट क्लास की भी आपके सामने है। एक जगह इसकी कोई 13 की एवरेज है, एक जगह इसकी 33 की एवरेज है। चौथा मैच था आज इसके ओडीआई करियर का, 44 रन इसने अभी तक बनाए हैं, जिसमें एक हाईएस्ट कोई 30 समथिंग का स्कोर है। अब्दुल समद जिस वक्त बैटिंग पे आया ना, ठीक है, उसी टाइम पे मुझे पता था ये बॉय कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि अब्दुल समद का भी वही मसला है, इसे इनिंग्स बिल्ड करनी नहीं आती। अब्दुल समद एक स्लॉगर है, और स्लॉगर का काम नहीं है मिडिल ऑर्डर को संभालना। मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए आपको प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए। उसके बाद टेक्निक हो नहीं हो, उसके पास वो विल हो, वो ग्रिट हो कि मैंने जी इनिंग्स बिल्ड करनी है, वो अब्दुल समद को नहीं आता। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि ऑब्वियसली शादाब ने तो खेलना है, और शादाब ऐसा बैट्समैन ही खेल रहा है ना, बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, बॉलिंग ऑलराउंडर तो खेल नहीं रहा। आप अब्दुल समद को बिठाएं बाहर, आप अब्दुल समद की पोजीशन पे खिलाएं जी दामाद खान को, और अब्दुल समद को फिर ड्रॉप करके आप लोग खिलाएं सुफियान मुकीम को, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा बैट्समैन आप जो रख रहे हो, मतलब आई अंडरस्टैंड आपकी थिंकिंग है कि जी 7वें नंबर तक बैटिंग होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फिर आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट भी तो ऐसा होना चाहिए ना। इस पिच पे आपने देखी है नेथन एलिस ने कैसी बॉलिंग कराई है। ही वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, अपने करियर के बेस्ट एवर बॉलिंग फिगर्स। जिस तरीके से उसने अपने स्किल सेट को यूज किया है, क्योंकि मैं काफी अरसे से इस बॉय को देख रहा हूँ ना, मैंने इस बॉय को बिग बैश में देखा है, और मुझे बड़ा ये इसका अच्छा इंटरेस्टिंग स्किल सेट लगता है कि एक रनअप से, एक एक्शन से, कि कभी ये अपने कटर्स मारना शुरू कर देता है। इस पिच पे मुझे नहीं लगता हमारे पेसर ने किसी भी पॉइंट पे कटर मारे। नेथन एलिस ने जिस तरीके से बाबर को आउट किया, जिस तरीके से बाबर डिसीव हुआ, वो खूबसूरत कटर था। एंड थ्रू आउट द मैच, थ्रू आउट द स्पेल, नेथन एलिस वाज एक्सेप्शनल। जब आपको नजर आ रहा है ना कि हमारे पेसर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये रॉक एजेंट हरीश रावत यानी हारिस रऊफ भाई इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और ये यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट एवर बॉलर भाई इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पिच पे कुछ है बॉलर्स के लिए। बहुत से लोग होंगे आई एम श्योर बोल रहे होंगे जी, वही मैंने आपको ये बात की थी जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उन्हें तो पता होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया की जी ये डीई टीम को हम हरा के उनके आगे शाहीन शाह अफरीदी भाई भी परफॉर्म कर लेंगे, उनके आगे हरीश रावत भी परफॉर्म कर देंगे, और सब बोलेंगे जी ओ ये तो फॉर्म में है बॉयज, इनको रखो वर्ल्ड कप में बचे। ये वही बॉलर्स हैं जिनकी वजह से आप आखिरी 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में जलील हुए। ठीक है, आज किसी भी पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया अटैक नहीं करने गया, ना शाहीन शाह अफरीदी को, ना हारिस रऊफ को। यही पिच होती, यही सिचुएशन होती, कोई एक बैट्समैन सामने अटैक करने जाता ना, 2 से 3 अटैकिंग शॉट्स मारता, फिर आप देखते लाइन लेंथ हारिस रऊफ की भी, और फिर आप लाइन लेंथ देखते शाहीन शाह अफरीदी भाई की भी। मेरी तो अभी भी आवाज है हारिस रऊफ की इस टीम में जगह बनती नहीं है। आप लोगों को अगर लग रहा है कि नहीं जी आज देखिए स्थिति अच्छी बॉलिंग कराई है, बिल्कुल कराई है,
लेकिन आई हैव सीन इनफ ऑफ हारिस रऊफ टू नो जहां पे इसको 2 से 3 शॉट्स पड़ी अटैकिंग, इसने अपनी लाइन लेंथ भूल जानी है। सेम अप्लाइज टू शाहीन शाह अफरीदी एज वेल। शाहीन भाई का भी वही है, वो हमारे एक और दामाद है, उन्होंने भी ड्रॉप नहीं होना। तो फिर आप गुजारा करें, आप ये जो सारे दामाद आपने बिठाए हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी, साहिबजादा फरहान को इस फॉर्मेट में पेशेंस चाहिए इनिंग्स बिल्ड करने के लिए, उसको सीखना पड़ेगा। साहिबजादा फरहान की अभी तक जितने भी मैचेस हैं, आई एम नॉट कन्विंस्ड। T20 में हमारा नंबर 1 बैट्समैन है, नो डाउट अबाउट इट। इस फॉर्मेट में साहिबजादा फरहान की जगह बनती नहीं है। मां सदाकत यंग है, एक्सेप्शनल टैलेंट है, बहुत आगे जाएगा ये लड़का, लेकिन अभी इसको इतना कंसिस्टेंटली बैक करना बनता नहीं है। ये जो 2 प्लेयर्स आपने बाहर किए ना कि नहीं जी वो इंजर हुए में है, हमारे फौजी भाई फखर जमान और शेन वॉन के अबू साइम अय्यूब, ये दोनों आपके ओपनर्स होने चाहिए जो खेलना डिजर्व करते हैं। अगेन सबको पता है मैं कितना खिलाफ हूं साइम अय्यूब के, लेकिन T20 की बेसिस पे फखर जमान की ओमिशन और साइम अय्यूब की ओमिशन नहीं बनती। आपने एक मैसेज देना था कि इंसान के बच्चे बनो, वो आपने दे दिया एक सीरीज से ड्रॉप करके, अब इन्हें आपको टीम में वापस आना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं नजर आ रहा ना साहिबजादा फरहान ना मां सदाकत वर्ल्ड कप में आपके लिए ओपन करते हुए। तीसरे नंबर पे बाबर एक्सेप्शनल प्लेयर है, अच्छे फॉर्म में कमबैक कर रहा है। आज भी जिस बॉल पे वो आउट हुआ है बहुत अच्छी बॉल थी, हार्ड लक। कुड ही हैव रेड इट बेटर, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, आप वो सेकंड्स की गेम है ना, मिनी सेकंड्स की, अगर पहले रिएक्ट करता तो ना आउट होता। बट आई वोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम नेथन एलिस, क्योंकि वो बहुत प्यारी डिसेप्शन वाली डिलीवरी थी। और वही मसला जो मैं पिछली वीडियो में भी बात कर रहा था, बाबर की विकेट बहुत क्रूशल है। जब बाबर आउट होता है तो हमारे बॉयज की लाइन लग जाती है। ठीक है, पहले जब ये मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब होते थे, सलमान स्ट्रॉमैन होता था, आपको पता था इन दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाएगा बाबर के बाद। अभी वो हमारे पास फैक्टर नहीं है। सलमान स्ट्रॉमैन का जो T20 का फॉर्म है वो अब ओडीआई में भी ट्रांसलेट हो रहा है, कुछ भी कर नहीं पा रहा। फिर भी मैं इतना उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन दो ही तो फॉर्मेट्स है उस बॉय के, टेस्ट में और ओडीआई का चीता है। मेरी तो आवाज है सलमान स्ट्रॉमैन को आपको ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए और T20 से इस बॉय को साइड पे कर। पिचेस देख के जी जो मुझे नजर आ रहा है ना, अभी ये जो स्पिनिंग पैराडाइज बनाई हुई है इन्होंने, नया तमाशा लगा लिया है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये लोग अपनी नौकरियां बचाना चाह रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखिए जी, वी कैन कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि अभी बड़े रूमर्स चल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ये जो हमारा गोरा जाहिल कोच है इसको सैक कर दिया जाएगा। उसी गोरे जाहिल कोच ने आके इंटरव्यू भी दिया आफ्टर द फर्स्ट ओडीआई कि जी सबको लग रहा है कि साउथ अफ्रीका में मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका में नहीं है, जिम्बाब्वे में भी है, इधर भी है, और साउथ अफ्रीका में भी सारी जो है वो फास्ट बॉलर्स की पिचेस नहीं है, स्पिनिंग पिचेस है, हम वो सब एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल है माइक हसन भाई, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इतनी स्पिन फ्रेंडली जो आपने बनाई है ना पिछले 2 मैचेस से, अब वो आपका फैसला है या वो आकिब जोकर जावेद का फैसला है या आपकी ये यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट एवर टू एवर भाई शाहीन शाह अफरीदी का फैसला है, बेवकूफाना फैसला है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी जगह बचाना चाह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी नौकरियां बचाना चाह रहे हो। इस पूरी सीरीज से कोई फायदा नहीं होना आपकी वर्ल्ड कप की तैयारियों में। कहीं में भी साउथ अफ्रीका में आपको ऐसी पिच नहीं मिलेगी। कोई मौजजा हो गया तो शायद मिल जाए, वरना ऐसी पिच आपको नहीं मिलनी। सिर्फ और सिर्फ आप अगेन फन्ने खान बनने जा रहे हो कि देखिए जी हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दी है। ऑस्ट्रेलिया की भी इतनी डिप्लीटेड टीम, बहुत बुरे और हालात हो जाते अगर ऑस्ट्रेलिया अपने वो 2 DRS सही लेता, पहले गाजी गौरी का, फिर एंड में यारिश रावत का। दोनों DRS उन्होंने कॉल नहीं किए जो कि आउट थे। शादाब की फिर मैं तारीफ करूंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि अगेन अकेला बंदा खड़ा रहा यार इस इनिंग्स पे। और एज अ बैट्समैन अगर वो खेल रहा है तो सलमान अली आगा भी तो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही खेल रहा है ना। तो एक बैट्समैन कॉम्प्रोमाइज कर दो, सुफियान मुकीम को खिला लो। क्योंकि अगर सुफियान मुकीम होता, इस पिच पे इतने रन कभी भी नहीं बनते। आप लोगों ने इस पिच पे बहुत ज्यादा रन खाए हैं। इस पिच पे 200 आखिरी लिमिट थी, आइडियली तो 190 180 है, बट 200 आखिरी लिमिट है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा रन खाए हैं, क्योंकि मिस्त्री को हटा के, ठीक है, कोई स्पिनिंग ऐसा आपकी फैसला, रफात मिनास और मिस्त्री को हटा दे, स्पिन आपको कोई इतना को खास कर नहीं रहा। ना सलमान अली आगा कर रहे हैं, यूजली आपके पास उस शेन वॉन के अबू साइम अय्यूब का मार्जिन होता है, वो भी नहीं है। और शादाब की बॉलिंग मतलब ना ही करवाए तो बेहतर है, वो वाला सीन है ना। तो फिर क्यों जिद करनी है आपने? माइकू खिला लो ना सुफियान मुकीम को। एक बंदे को आप मेरिट पे खिला रहे हो, रफात मिनास पहले मैच में आके डेब्यू पे उसने 5 विकेट्स ले लिए, आज भी देखो उसने कितनी प्यारी बॉलिंग की है, 2 विकेट्स लिए हैं। अनलकी था इंग्लिश, बॉल बहुत नीचे रह गया, इसका आउट किया। बट यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिज बॉलिंग परफॉर्मेंस रफात मिनास की। बैटिंग की तरफ भी आप आके देख लो, किस कंडीशन में आके, किस मुश्किल हालात में आके उसने पार्टनरशिप बिल्ड की है।
और मुझे समझ नहीं आती यार, यही बातें मैं टेस्ट मैचेस के दौरान दोहरा रहा था, मुझे इतना डिजावू हो रहा है कि यार तुम कितने जाहिल आदमी हो। टेस्ट मैचेस पे लेफ्ट हैंडर भेज जा रहा है, वो अब आगे से ऑफ स्पिन लगा रहे हैं। अब इधर इतने तूने राइट हैंडर रखे हुए हैं, एक लेफ्ट हैंडर भिजवा देना, अरफात मिनास को प्रमोट कर दे, जरा बॉलर्स की लाइन और लेंथ तो डिस्टर्ब कर, कैप्टन की प्लानिंग तो डिस्टर्ब कर कि अच्छा अब ये फील्ड इधर जाएगी, अब लेफ्टी आ गया, फील्ड पूरी घूमेगी। तुम राइट हैंडर भेज ही जा रहे हो यार ट्रेनिंग ट्रैक पे, थोड़ा सा तो बॉलर्स का रिदम डिस्टर्ब करो यार, इतने स्टूपिड हो तुम लोग। क्या मैं बोल सकता हूँ यार, इट्स लाइक कोई नई बात नहीं है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 16 महीने 17 महीने हो गए मुझे यूट्यूब पे, जो मैं पहली वीडियो से रो रहा हूँ कि भाई ये क्या आप लोग कर रहे हो, वही आज भी मैं 17 महीने बाद भी रो रहा हूँ। कब आप लोगों ने सीखना है मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है हमें ही सीख लेना चाहिए कि हम बेवकूफ हैं जो बार बार एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कॉमन सेंस विल प्रीवेल। सीरीज इज गोइंग टू गो डाउन टू द डिसाइडर, और बहुत मुझे अफसोस होगा अगर ना खिलाया जाए सुफियान वकीम को, ठीक है, डिसाइडर में। मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि शादाब ने बाहर होना नहीं है तो समद को आपको कुर्बान करना पड़ेगा, और उसकी कुर्बानी बनती है, उसकी जगह वैसे ही नहीं बनती इस टीम में, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस फॉर्मेट में। T20 में फिर भी आपने फिनिशर का रोल देना है, सौ बिस्मिल्लाह। इरफान खान न्याजी को भी आप वही रोल दे रहे हैं ना, वो बेचारा नहीं डिलीवर कर पाया, तो अब्दुल समद को भी एक एक्सटेंडेड रन दे दे T20 में, लेकिन ओडीआई में जगह नहीं है अब्दुल समद की। वैसे तो आधी टीम की ही नहीं है, बट इस बंदे की नहीं जगह बनती अभी। तो प्लीज ये जो मैंने आपको सजेशंस दिए ये दिए दें, क्योंकि अगर आप उनकी इतनी इंफीरियर टीम से सीरीज हार जाते हो अपने घर पे अपनी फुल टीम के साथ, तो बहुत बेइज्जती है आप लोगों की। खैर, यही है आज की वीडियो यार। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आई एम बैक इन कराची, ये हमारा ओजी सेटअप है। कुछ अरसे तक इंशाल्लाह हमारा सेटअप चेंज होने वाला है, मैं तैयारी कर रहा हूँ स्टूडियो बनाने की, तो आप सबकी मुझे ढेर सारी सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए और दुआएं चाहिए। तो यही है आज की वीडियो। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कमेंट्स में मुझे बताओ किस पॉइंट पे पाकिस्तान मैच हार गया, क्या पाकिस्तान बेहतर कर सकता था, कैसे जीत सकता था। एंड मैं मिलूंगा इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।